के अंदर हालात अब सरकार के इस कदर खराब हो चुके हैं कि सरकार कर्जा लेते लेते अब थक चुकी है, लेकिन कर्जा लिए जा रही है। लेकिन साथ ही कर्जे के अलावा सरकार ने अब पंजाब विधानसभा का सबसे महंगा सामान बेचना शुरू कर दिया है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब विधानसभा के अंदर जिस तरीके से सरकारी सामान को बेचा जा रहा है, बल्कि हमारे सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं उनमें इस कदर भगदड़ मच चुकी है कि वो पंजाब सरकार के सामान को धीरे धीरे करके अपने घर पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सचमुच चौंकाने वाली है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। और ये खबर देखिए ऐसे नहीं है, ये खबर आज पंजाब के एक बड़े अखबार ने छापी है, फ्रंट पेज न्यूज है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, ट्रिब्यून ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है और पूरी सरकार को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और सचमुच ये हिलाने वाली खबर है, क्योंकि ट्रिब्यून अखबार ने जो खुलासा किया है, इस खुलासे के अनुसार अब पंजाब की सरकार इस कदर कटघरे में आकर खड़ी हो गई है, बस पूछिए मत। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अमेरिका के अंदर शिकागो में एक बोली चल रही थी और शिकागो के अंदर जब ये बोली चल रही थी, वहां पर एक फर्नीचर ऐसा बिका जिसकी बोली लगाई गई, उसमें कुर्सियां थी, कुछ कुर्सियां बल्कि 2 कुर्सियां थी और 4 स्टूल थे। तो यहां जब ये कुर्सी और स्टूलों की बोली लग रही थी, तो वहां ये कुर्सियां जो बिकी 42 लाख रुपए में बिकी। 42 लाख रुपए में बोली के अंदर इन कुर्सियों को खरीदा गया। इसके अलावा 17 लाख के अंदर स्टूल खरीदे गए, यानी कि कुल मिलाकर 59 लाख रुपए की ये बोली लगी थी और इन्हें किसी ने खरीदा, एक पार्टी ने खरीद लिया। लेकिन हैरान उस वक्त सब लोग रह गए जब ये पता चला कि ये जो कुर्सी और टेबल बेचे गए थे, ये भारत में पंजाब के सरकारी यानी कि पंजाब विधानसभा का सामान था और ये सामान एंटिक था। इसके बाद सबके होश फाख्ता हो गए। आनंद फानंद में जो भारतीय या जो हमारे वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने पंजाब विधानसभा के उन सभी जो फर्नीचर जो बेचा गया था उसकी टैगिंग को चेक किया, तो वहां जो नंबर पाए गए, जो नंबर बाकायदा मार्किंग की गई थी नंबर, क्योंकि ये फर्नीचर हेरिटेज में आता था इसलिए बाकायदा मार्किंग थी, तो वो हैरान रह गए कि भारत में पंजाब प्रांत के सबसे कीमती और एंटिक माने जाने वाले फर्नीचर को पंजाब सरकार ने रातों रात बेच दिया चुपके से। ये खबर धीरे से निकलकर वहां से भारत के अंदर फैली और अब पंजाब में इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल पंजाब विधानसभा के अधीन आने वाले एमएलए हॉस्टल के अंदर यह फर्नीचर रखा गया था, क्योंकि यहां पर जब एक समय पर पुराने टाइम में जब यहां विधानसभा शुरू हुई तो उस वक्त ये फर्नीचर यहां इस्तेमाल किया जाता था और ये फिलहाल पंजाब के एमएलए हॉस्टल के अंदर ये फर्नीचर रखा हुआ था। अब बेचे गए फर्नीचर की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है, क्योंकि यह फर्नीचर एंटिक था, इसलिए बेचे गए फर्नीचर का बाकायदा एंटिक होने के नंबर तक इस पर लगाए गए थे। अब यहां पर ये सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फर्नीचर किसने बेचा, क्यों बेचा और किस तरीके से बेचा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन चंडीगढ़ हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल के मेंबर अजय जग्गा ने इस बात की जो बाकायदा हामी भरी है, इसको माना है कि यह बाकायदा विधानसभा का यह फर्नीचर था और उन्होंने इसी बात को लेकर जग्गा ने विधानसभा अध्यक्ष जो है यहाँ के कुलतार सिंह, एक तो उनको कुलतार सिंह संधू, उनको एक लेटर लिखा है, साथ ही एक पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी लिखा है, यानी कि उन्हें चेताया है कि आखिर पंजाब एमएलए हॉस्टल का यह फर्नीचर पंजाब से निकलकर अमेरिका कैसे पहुंच गया और किसी को कानों कान भनक कैसे नहीं लगी। बहुत बड़ा मामला हो गया है। आप सोचिए कि एक फर्नीचर निकले
और निकलने के बाद भारत को क्रॉस करता हुआ अमेरिका के अंदर शिकागो पहुंच जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही जब भी कोई सामान खासतौर से किसी राज्य का हो तो पहले वो जब बेचा जाता है तो उस पर किसी की मंजूरी ली जाती है, डिपार्टमेंटली मंजूरी ली जाती है, और अगर विदेश बेचा जाए तो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर इसकी मंजूरी भारत सरकार तक से ली जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, किसी से इजाजत नहीं ली गई। अब यह मामला जब उठा है, इस मामले को लेकर जब हंगामा मचा है, तो अब आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान की सरकार है वो बगले झांक रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हुआ है, क्योंकि 2 कुर्सियां, 4 मेज, और ये भी ब्रास के, कैसे भारत को, पंजाब को क्रॉस करके भारत और भारत को क्रॉस करके अमेरिका में शिकागो पहुंच गए, ये कोई नहीं बता पा रहा है। सचमुच ये बहुत रहस्यमय हुआ है। लेकिन आखिर पंजाब सरकार को इस फर्नीचर को बेचने की जरूरत क्या पड़ी? बड़ी बात है। अब देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात है, जो इस पर उंगलियां उठेंगी वो भगवंत मान सरकार पर उठेंगी, क्योंकि भगवंत मान सरकार लगातार कर्जे में डूबती जा रही है। हर दिन, हर दूसरे दिन बड़ा बड़ा कर्जा लिया जाता है। हर महीने करोड़ों रुपए के कर्जे लिए जा रहे हैं। 2800 करोड़ रुपए का तो पिछले ही महीने कर्जा लिया गया था, फिर इस महीने और कर्जा लिया गया। और भगवंत, ऐसे में आपने सुना होगा कि जब नशेड़ी होते हैं जो, वो नशे के अपनी पूर्ति करने के लिए अपने घर का फर्नीचर तक बेच देते हैं। तो क्या भगवंत मान सरकार की जो आज स्थिति है वो नशेड़ियों जैसी हो गई है? क्या उसके साथ ये मजबूरियां हैं कि आखिर सरकारी फर्नीचर को बेचने की मजबूरी कैसे आन पड़ी? अभी तक तो सरकार पर ये इल्जाम लग रहे थे कि सरकार जो है सरकारी प्रॉपर्टियों को बेच रही है, पीएसआई पीसीएल के प्रॉपर्टियों को बेच रही है, दूसरी प्रॉपर्टियों को बेचने की कोशिश कर रही है। लेकिन बार बार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इसमें आड़े आ जा रहा है, तो रुक जाना पड़ रहा है। तो क्या पंजाब सरकार ने अब एक नया तरीका निकाला कि कुर्सी, मेज, फर्नीचर जो एंटिक जो भी मिले उसको बेच दो, पैसा बनाओ, और भगवंत मान का जो ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है वहां तक ईंटे लगाकर वहां आराम से एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाओ। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। साथ ही यह भी पता चल रहा है कि पंजाब के अंदर अब धीरे धीरे करके बहुत सारे, देखिए हमारे सोर्स बता रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग पंजाब के विधानसभा और हॉस्टल्स और जो भी सरकारी इमारतें हैं वहां से धीरे धीरे अपने मनपसंद का फर्नीचर गायब कर रहे हैं। तो आप सोचिए जरा कि अब पंजाब विधानसभा के अंदर अभी से भगदड़ मच चुकी है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके भाग रही है, लेकिन जो हाथ लग रहा है वो लेता जा रहा है। तो आप सोचिए, बहुत बड़ा खुलासा है पंजाब के अंदर, आखिर ये सब हो कैसे गया। लेकिन जांच का विषय है, किसने परमिशन दी, कैसे परमिशन दी, बेचा किसने, किसने खरीदा, ऑक्शन हुआ था या चुपके से बेच दिया गया। और एंटिक चीजों को बेचना, आप सोचिए, वैसे भी कानूनी जुर्म है। तो भारत से निकलकर, भारत की सीमा से निकलकर जब अमेरिका पहुंचता है, तब वहां पर जाकर यह खुलासा होता है कि भारत के पंजाब प्रांत की विधानसभा का यह एंटिक फर्नीचर अमेरिका कैसे पहुंच गया। बहुत बड़ा सवाल है। जल्दी कुछ इसमें अपडेट होगा तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को केवल और केवल, आप समझ सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।